गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 6 सिविक्स का थर्ड चैप्टर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। सरकार जो हम चुनते हैं 18 साल के बाद जो वोटिंग राइट्स हमको मिलती हैं, उन वोटिंग राइट्स का यूज़ करके जो सरकार को हम चुनते हैं उसे गवर्नमेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कितने टाइप का होता है। तो गवर्नमेंट जो है वो 3 प्रकार की होती हैं बेसिकली, अगर उसको डिवाइड किया जाए ब्रॉडली तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्निंग बॉडीज़। आज जो हम देखने वाले हैं वो जो है गवर्नमेंट एज अ होल देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, गवर्नमेंट बनाई क्यों जाती है। तो गवर्नमेंट का जो रोल है, गवर्नमेंट का जो काम है वो ये है कि इनका सबसे पहला काम होता है रूल बनाना, रूल को फॉलो करना, देश में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना, लोगों से टैक्स का पैसा लेके, चाहे वो स्कूल बनाने का काम हो, चाहे वो रोड बनाने का काम हो, चाहे वो हॉस्पिटल बनाने का काम हो, चाहे वो लोगों को सुविधाएं देने की बात हो, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे लोगों को इंसाफ दिलाने की बात हो। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के काम के अंडर आती हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को जो है हम ही चुनते हैं। एक डेमोक्रेसी में 18 साल के ऊपर जो भी लोग हैं वो वोट करके गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, नीचे से अगर शुरू करेंगे तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, गांवों में ग्राम पंचायत होती हैं, शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट होती हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, हर स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होता है जिसको लोग इलेक्ट करते हैं वोटिंग वोट करके। एक्चुअली लोग चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं करते हैं, लोग एमएलएज़ को चुनते हैं, और एमएलएज़ का जो नेता होता है, जो हेड होता है, वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर कहलाता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सबसे बड़ा होता है, देश का गवर्नमेंट होता है ये। इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और लोग जो हैं वोट करके एमपीज़ को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो हेड होता है, जो लीड होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने आपको गवर्नमेंट का लेवल बताया, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भूलना नहीं है आपको, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है गवर्नमेंट एज ए लॉ मेकिंग बॉडी। गवर्नमेंट लॉ कैसे बनाती है, कानून कैसे बनाती है? तो कानून गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं बना सकती, अपनी इच्छा से नहीं बना सकती कि जो चाहे कानून जो है पास कर दिया जाए। गवर्नमेंट को पहले बिल बनाना पड़ता है। बिल का मतलब है कानून क्या है, उसके सारे डिटेल्स लिखने पड़ते हैं, क्यों लाया गया है, उसके फ़ायदे क्या होंगे, वगैरह वगैरह। ये पूरा पेपर में गवर्नमेंट को तैयार करना पड़ता है। संसद में इस पे बहस होती है, जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं वो भी इस बहस में पार्ट लेती हैं, और उस बिल के जो फ्लॉज़ हैं उस पे डिस्कशन होता है, बिल के जो फ़ायदे हैं उस पे डिस्कशन होता है, और फिर अल्टीमेटली जो बहस के बाद जो डिसाइड होता है उसके बाद वो बिल पास होता है। तो बिल पास जो है वो पहले लोकसभा से होता है, फिर राज्यसभा से होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, तब जाके वो लॉ बनता है। ठीक है बच्चों, तो गवर्नमेंट जो है ये लॉ बनाने का काम ऐसे करती है। अब उसके बाद अपन आते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में, कि कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि एक होता है ऑटोक्रेसी और एक होता है डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या है? ऑटोक्रेसी का मतलब है जहाँ पे राजाओं का शासन होता है, जहाँ पे किंग का शासन होता है, उसको भी सरकार कहते हैं। लेकिन वहाँ पे कई सारे लोगों का शासन नहीं होता, वहाँ केवल एक इंसान का शासन होता है जिसको राजा या किंग कहते हैं। और दुनिया के ऐसे कुछ ही देश हैं जहाँ आज भी एक आदमी का शासन है। नॉर्थ कोरिया जो है इसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है, जहाँ आज भी डिक्टेटरशिप जो है वो होती है। बाकी ऑलमोस्ट सभी जगह जो है डेमोक्रेसी आ चुकी है। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ पीपल, वहाँ पे लोग अपने नेता को वोटिंग के हिसाब से चुनते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंडिया एज ए डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, और हम कब एक डेमोक्रेटिक नेशन बने। तो जैसा कि आपको पता है, हमको आज़ादी जो है 1947 में मिली, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है
1950 में पास हुआ, 26 जनवरी 1950 में। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, तब जाके हम सही मायने में, असल मायने में एक डेमोक्रेटिक नेशन जो है वो हम बन पाए। और आप सही मायनों में देखें तो 1950 से इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, जहाँ पे नेता कौन होगा ये चुनने की ज़िम्मेदारी जो है देश की जनता पे होती है। जनता ये डिसाइड करती है कि उनका नेता कौन होगा। यहाँ पे जो टेन्योर है इलेक्शन का वो 5 साल होता है। नॉर्मली 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। अगर कोई सरकार बीच में गिर ना जाए तो, गिर जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं गिरे तो 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और लोग जो है अपना नेता जो है चुन सकते हैं। तो बच्चों, ये छोटा चैप्टर था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। 18 साल के ऊपर के हर इंसान को हक होता है वोट करने का। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और इसका एक्सरसाइज जो है मैं एक साथ लिखाऊंगा आपको चैप्टर पढ़ाने के बाद में। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।